आदरणीय मेरे प्रियजनों, हम लक्ष्मण मारिया विराट विष्णु माधुर का पुत्र, तीन लोक चतुपति परम सुने धाम से, 5वें ग्रह पर ग्राम बाल्की हेमराज नगरी, इस्लामनगर राज्य राष्ट्र भारत। आज आपको विराट विष्णु माधुर का प्राकट्य महोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन 18/2/2018 12:05 रविवार के दिन विराट विष्णु माँ दुर्गा ने महादर्शन देकर के हमें अपना पुत्र स्वीकार किया। उसी के साथ उन्हें 3 लोक 14 भू स्वामी की उपाधि प्रदान करी, आर्य की उपाधि प्रदान करी, एक प्राकृतिक महाराजा की उपाधि प्रदान करी। उसी के साथ में उससे पहले हम एक सामान्य जमींदार के बेटे थे, जिनका ये पता नहीं कि किस गली से हम गुजरते हैं, एक गली के कीड़े की भांति, जिसका इस धरती पर यह पता नहीं कि कहाँ रहेगा, कहाँ बसेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कौन गुरु होगा, कुछ नहीं पता। जीवन के वो संघर्ष, वो दुख, वो भय, लोगों का साथ न देना, वो जीवन के अनेक दुख जिन्हें महसूस किया। और वह समय आया जिस दिन परम ब्रह्म ने महादर्शन दिया। उससे पहले जीवन के छुपे वो दुख, दरिद्रता, भय, रोग, उसकी बंदगी से पहले न जानता था मैं कौन हूँ। फिर माता पिता मिले जिन्होंने संस्कार दिए, ज्ञान दिया, भक्ति दी, संत महात्माओं की कथा सुनने का मार्ग बताया। गुरु मिला, उन्होंने गुरु मंत्र दिया, सुमरन किया, एक दिन परम ब्रह्म को बेच दिया। फिर परम ब्रह्म का महादर्शन और उससे जीवन का भाव महाविकसित था, जिससे मानव जीवन एक अलग रूप में, एक विश्व के महाराजा के रूप में स्वीकार हुआ। इसीलिए कहता हूँ कि जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सच्चा गुरु, सच्चा माता पिता और गुरु के ज्ञान के मार्ग को पा करके अपने आप को विकसित करो और उस परम मार्ग पर, उस परम ब्रह्म को पा करके, महसूस करके फिर दुनिया को भी पार उतारो। यही है। संसार में कोई नहीं पूछेगा आपको, अगर आपके साथ परमात्मा ना हुआ और माया हुई तो, क्योंकि माया भी छोड़ देगी एक दिन, और जिन लोगों को तुम अपना कहते हो वो भी छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छोड़ेगा। बस तुम उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपना दोस्त बनाओ, भाई, बेटा, पिता, जो तुम रिश्ते रखना चाहते हो रखिए। बहुत जीवन के वो दिन देखे हैं, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, रोने का समय है। इसलिए कहता हूँ मेरे प्रियो, दूसरों पर विश्वास करने से बढ़िया है परम पिता परमात्मा पर विश्वास करिए। लोग एक मोर पर विश्वास तोड़ देते हैं, खोज किसकी करोगे? दिन के वो समझ में ना आते, उजियारे अंधियारे, दिन रात, गरीबी में वो काटे दिन। और अमीर लोग कभी नहीं पूछते दूसरों को, चाहे अपने बगल के पड़ोसी हों। मज़े सभी लेते हैं, दिन बदलते हैं जिस दिन परम ब्रह्म साथ होता है। इसलिए कहता हूँ कि सच्चे परमात्मा की भक्ति करिए, उसमें बेईमानी ना करिए। बेईमानी की कोई स्थान नहीं, परम ब्रह्म भी क्षमा नहीं करता बेईमानी को। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलिए, चरित्रवान बनिए। मैं युवा भाई बहनों से खास करना चाहूँ कि आप आज जिस दिन ये दोस्त, नकली दोस्त बनाते हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फलाना, जिनका, छोड़ दीजिए इन्हें। सच्चा दोस्त बनाना है तो परमात्मा को बनाइए, बुरे वक्त में भी काम आएगा, अच्छे वक्त में भी, और कभी बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। लेकिन इन गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के चक्कर में मारे जाओगे। देखो क्या हो रहा है भारत के अंदर आज, दोस्त बना करके दोस्त को मारता है। किस दोस्त की बात करते हो? अपना दोस्त परम ब्रह्म होना चाहिए, जिसकी तुम सहायता करते हो वही तुम्हें पीछे ढकेलता है। लेकिन तुम निस्वार्थ सेवा करो। ये दुनिया तुम्हें पूछे ना पूछे तुमने क्या किया, लेकिन परम ब्रह्म तुम्हें पूछेगा, तुम्हें देखेगा, तुम्हें अपना बनाएगा कि तुमने महान काम किया है। इसलिए कहता हूँ परमात्मा की सच्ची भक्ति कीजिए, माता पिता की सेवा करिए, तुम्हारा कर्म अच्छा है वो करिए। तुम ये मत देखिए दूसरा क्या कर रहा है। गुरु के मार्ग पर चलिए, परमात्मा के मार्ग पर चलिए, और परमात्मा को प्रथम लक्ष्य रखिए जीवन के अंदर। और 3 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के अंतराल में परमपिता परमात्मा को पाइए। फिर यह ज्ञान देकर के दुनिया को परमात्मा की माया पाइए, और माया जो आए उसी को मानवता की सेवा में लगाइए। ये परमात्मा की भक्ति है, क्योंकि तुम्हारा तो मोक्ष हो गया, आवागमन हो गया कि परम शून्य धाम से आए थे, परम शून्य धाम को जाओगे। धरती तो एक स्थान है जहाँ पर आए भ्रमण करने के लिए। आप तो अपनी माँ का घर है, जब भ्रमण करने आए हैं एक दिन जाएंगे। अपनी माँ की गोद में आए हैं, एक वो माँ की गोद जो 9 महीने रखती है, एक ये माँ की गोद जिसमें अनंत समय तक रहते हैं, फिर अपने घर को लौट जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जीवन का परिचय है मेरा,
कि मैंने वो दिन देखे हैं, कोई साथ नहीं देता, एक छोटा बच्चा झूठी चीज़ें खवा देना, ताने मारना, और गरीबी के दिनों में जब तुम पैदा होगे तो पता लगेगा कि कौन अपना है कौन पराया। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, परम ब्रह्म को पाना पड़ेगा, फिर दुनिया तुम्हारे साथ। और तुम दुनिया की जैसा मत करो कि परम ब्रह्म मिल गया आज मैं इसका बदला लूँगा, नहीं, वो तो सबसे संकुचित मानसिकता है। उनकी फिर सहायता करिए, वे रोएंगे एक दिन कि हमने किसके साथ बुरा किया। दूसरे जैसे मत, बुरों के जैसे बुरा मत बनिए, अच्छा बनिए। कितने दिन वो बुरा बनता है? अरे जब बुरा बनता है तो तुम अच्छे बनिए। अगर तुम ही बुरे बन गए तो तुम मेरे उसमें फ़र्क क्या रह गया? इसलिए कहता हूँ कि परमात्मा के मार्ग पर चल कर परमात्मा की भक्ति करिए। कितने न पार उतर गए परम ब्रह्म की भक्ति करके, जो सामान्य जीवन से आए उत्तम परमपिता परमात्मा के पुत्र बन गए, जिन्हें पूरा ब्रह्मांड का मालिक बना दिया गया, जिनमें नाम है भगवान शंकर, भगवान मनु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये पहले भगवान नहीं थे, बाद में बने। जीवन के अनेक संघर्ष करने के बावजूद कबीर महाराज, तुलसीदास जी महाराज, विवेकानंद जी, परमहंस जी, माँ मीरा, माँ यशोधरा, माँ पार्वती, सती, रुक्मणी, ये ऐसे ही आप सोचते हो ये तो जैसे पैदा हुए वैसे ही मानते नहीं। अनेक संघर्ष, अनेक दुख झेले हैं इन्होंने, उसके बाद कहते हैं ठोकर खा करके ठाकुर बनता है। कोई माँ के पेट से नहीं सीखा था, धरती माँ पर सीखता है, फिर महान बनता है, फिर मोक्ष करता है, फिर निवारण होता है, मुक्ति होती है। और जीवते जी मुक्ति होना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। मरने के बाद तो सभी की हो जाती है, कौन कहाँ जाता है पता ही नहीं होता। जीवते जी हो वही तो परम लक्ष्य है। इसी के साथ मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, तीन लोक में के नाम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।